श्री राम दोस्तों, आज की कथा में मैं सुना रही हूँ। दो स्त्रियों ने अयोध्या और लंका की सुख शांति को छीन लिया। चारों तरफ से आनंद में अयोध्या में ग्रहण लगाने वाली और लंका का समूल नाश करने वाली दो स्त्रियां थीं। इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि सब कुछ पहले से ही निश्चित था। काल को ऐसा करना था, इसलिए काल ने इन दो स्त्रियों को अपना माध्यम बनाया था। जिस समय अयोध्या में चारों तरफ खुशियां फैली हुई थी, सभी लोग प्रसन्न थे। श्री राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था। सभी अयोध्यावासी श्री राम के राज्याभिषेक का उत्सव मनाने में लगे हुए थे। किसी अयोध्यावासी को सपने में भी पता नहीं था कि अयोध्या की सुख शांति पर ग्रहण लगने वाला है। श्री राम का राज्याभिषेक होने ही वाला था कि काल से प्रभावित होकर मंथरा ने सारा खेल ही बदल दिया। मंथरा के उन प्रभावशाली शब्दों से रानी कैकेयी इतनी ज़्यादा प्रभावित हो गई कि उसके द्वारा लिए गए निर्णय से संपूर्ण अयोध्या में हाहाकार मच गया। जहाँ श्री राम का राज्याभिषेक होना था, उसके स्थान पर श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में जाना पड़ा। दूसरी स्त्री थी शूर्पणखा। शूर्पणखा ने भी लंका और राक्षसों के गौरव, पराक्रम और ऐश्वर्य का समूल नाश कर दिया। जो राक्षस अपने बल और पराक्रम पर गर्व किए घूमते थे, देखते ही देखते सब कुछ नष्ट हो गया। सब कुछ शूर्पणखा के कारण ही हुआ था। यदि शूर्पणखा रावण को प्रेरित नहीं करती तो रावण सीता जी का हरण नहीं करता। पहली बार जब रावण सीता जी का अपहरण करने के लिए गया था, तब मारीच ने उसे समझा कर वापस भेज दिया था। लेकिन दूसरी बार फिर से शूर्पणखा ने ऐसे शब्द बोले कि रावण को कहे कि उसे दूसरी बार सीता का अपहरण करने के लिए विवश कर दिया। रावण ने जिस दिन से सीता जी का अपहरण किया, उसी दिन से संपूर्ण लंका की सुख शांति, आनंद और वैभव सब कुछ दुर्भाग्य में बदलता चला गया। देखते ही देखते संपूर्ण लंका का नाश हो गया। लंका की ऐसी दशा शूर्पणखा के कारण ही हुई थी। हालांकि यह बात भी स्पष्ट रूप से सत्य है कि इन दोनों स्त्रियों ने जो भी किया था, वह सब काल का ही प्रभाव था। ये दोनों स्त्रियां काल से ही प्रेरित थी। काल अर्थात समय इन दोनों स्त्रियों से जो करवाता रहा था, इन स्त्रियों ने वही किया। काल की गति को कोई नहीं टाल सकता। काल अपनी घटनाओं को घटित करने के लिए किसी न किसी को माध्यम तो बनाना ही पड़ता है। इसलिए काल ने कैकेयी और शूर्पणखा को ही अपना माध्यम बनाया था। अब कथा आती है भाइयों द्वारा रावण का कठोर तप करवाना। एक दिन कुबेर अपने पुष्पक विमान में बैठकर अपने पिता ऋषि विश्रवा से मिलने के लिए आए। कुबेर के द्वारा कठोर तप करने से प्राप्त हुए दिव्य तेज को देखकर रावण की माता कैकेयी बड़ी प्रभावित हुई। तभी उस राक्षसी को अपने पिता की योजना याद आ गई। वह अपने बड़े भाई दशग्रीव अर्थात रावण के पास आकर बोली कि हे पुत्र दशग्रीव, तुम अपने बड़े भाई वैश्रवण अर्थात कुबेर को देखो, किस प्रकार दिव्य तेज से शोभा पा रहे हैं। हे पुत्र, तुम्हें भी ऐसे ही दिव्य तेज को प्राप्त करने के लिए, इस संसार का वैभव पाने के लिए अपने भाई वैश्रवण की तरह ही कठोर तप करना चाहिए। अपनी माता के समझाने पर रावण ने कठोर तप करने का निर्णय लिया और कुछ समय के बाद वह अपने भाइयों के साथ गोकर्ण के एक पवित्र स्थान पर गया। वहाँ पर तीनों भाइयों ने कठोर तप करना आरंभ कर दिया। रावण ने 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। जैसे ही 1000 वर्ष पूर्ण हो जाते थे, रावण अपने एक मस्तक को काटकर अग्नि में जला देता था।
इस प्रकार से रावण कठोर तप करने लगा था। अपने एक मस्तक को काटकर अग्नि में होम में दे देता था। इस प्रकार उसने एक एक करके 9000 वर्ष तक अपने सारे मस्तक अग्नि में भेंट कर दिए थे। तो इस प्रकार से उस रावण बहुत कठोर तप कर रहा था। अपने सारे मस्तकों को अग्नि में उसने होम में जला दिया था। तो इस प्रकार से कठोर तप करते करते उसको ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी उलझन में पड़ रहा हो। इस तरह रावण ने 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। जैसे ही 1000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, रावण अपने एक मस्तक को काटकर अग्नि में होम दे देता है। इस प्रकार उसने एक एक करके 9000 वर्ष तक अपने 9 मस्तक अग्नि में भेंट कर दिए। जैसे ही तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष पूर्ण हुए, वैसे ही अपना अंतिम अर्थात 10वां मस्तक काटने ही वाला था कि उसी समय पिता में ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे दशग्रीव, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। रावण ने कहा कि हे पिता, मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि दशग्रीव, मैं तुम्हें अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकता, तुम कोई और वरदान मांगो। फिर रावण ने कहा कि हे प्रजापति, मुझे गरुड़, नाग, यक्ष, दक्ष, दानव, राक्षस, देवता मुझे मार ना सके। रही बात अन्य प्राणियों की और मनुष्यों की, तो उन्हें मैं तिनके के समान ही समझता हूँ, उनसे मुझे कोई भय नहीं है। ब्रह्मा जी ने रावण को यह वरदान दे दिया और ब्रह्मा जी ने रावण से कहा कि हे विश्रवा पुत्र, तुमने जो अपने 9 मस्तक हवन की अग्नि में डालकर अग्नि को भेंट कर दिए हैं, वे पूर्ववत प्रकट हो जाएंगे। इसके अलावा मैं तुम्हें एक वरदान और भी देता हूँ। तुम अपने मन से जब जहाँ जैसा भी रूप धारण करना चाहोगे, उस समय तुम्हारा रूप वैसा ही हो जाएगा। ब्रह्मा जी के इतना कहते ही राक्षस दशग्रीव के 9 मस्तक जो अग्नि में होम कर रहे थे फिर से प्रकट हो गए। उसके बाद ब्रह्मा जी रावण के पास चले गए। कुंभकर्ण ने भी बड़ी कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उसने गर्मियों के दिनों में अपने चारों ओर आग जलाकर धूप में बैठकर तपस्या की थी। जब बरसात का समय आ गया, तब समय खुले आकाश में वीरसन लगाकर वर्षा के जल में भीगते हुए तपस्या करता रहा। फिर जब शरद ऋतु आ जाती है, तब वह ठंडे जल के भीतर रहकर तपस्या करता रहा। इस प्रकार की तपस्या करना सामान्य व्यक्ति के लिए तो दुष्कर ही था, लेकिन कुंभकर्ण ने इसी प्रकार 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। कुंभकर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को वरदान देने के लिए जैसे ही प्रकट हुए कि सभी देवता आकर ब्रह्मा जी के पास हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे प्रभु, आप इसे वरदान ना दीजिए, अन्यथा यह समस्त लोगों का नाश कर डालेगा। इस राक्षस कुंभकर्ण ने अब तक बिना वरदान के ही नंदन वन की 7 अप्सराओं को, देवराज इंद्र के 10 अनुचरों को, असंख्य ऋषि मुनियों को और मनुष्यों को व असंख्य प्राणियों को खा लिया है। यदि इसे वरदान मिल गया तो फिर तो कोई बचेगा ही नहीं। देवताओं की विनती सुनकर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को बुलाया। सरस्वती जी ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी से बोली कि हे भगवान, मेरे लिए क्या आज्ञा है? जिस कार्य के लिए मुझे बुलाया गया है, इसकी आज्ञा दीजिए। तब प्रजापति ब्रह्मा ने सरस्वती जी से कहा कि जब कुंभकर्ण वरदान मांगे तो तुम इसकी जीवा पर बैठ जाना और वह जो भी वरदान मांगे उसके ठीक विपरीत उसकी जीवा से शब्द उच्चारित करवा देना। बस तुम्हारा इतना ही काम है। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर सरस्वती जी कुंभकर्ण की जीभा पर बैठ गई। तभी कुंभकर्ण ने आंखें खोली तो ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए।
ब्रह्मा जी ने कहा कि हे कुंभकर्ण, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ, मांगो अब क्या वर मांगना चाहते हो। कुंभकर्ण की जीभा पर सरस्वती जी बैठी हुई थी, इसलिए जैसे ही उन्होंने कुंभकर्ण बोला कि हे पितामह, मैं अपने अनेक अन्य वर्षों तक सोता ही रहूं, हे पितामह, मैं अनेक वर्षों तक सोता ही रहूं, यही मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी ने शीघ्र ही कहा कि हे कुंभकर्ण, जाओ, ऐसा ही होगा। हालांकि 6 महीने सोना और 1 दिन जागने की कथा अलग 6 महीने तक सोना और 1 महीने तक अलग ही था। जब वह बचपन में था उत्पाती था कि चारों तरफ प्राणियों को मार कर खा रहा था, तब ब्रह्मा जी ने यह व्यवस्था की थी कि 6 महीने तक सोए और 1 दिन जागेगा। लेकिन जो 10,000 वर्षों के बाद उसने वरदान प्राप्त किया था, वह सरस्वती जी के प्रभाव से यही कहा गया था कि अनेक वर्षों तक सोता ही रहूं। अब बात करते हैं विभीषण की कठोर तपस्या की। वे 5,000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े रहकर ही तपस्या करते रहे। इसके बाद विभीषण ने दोनों बाहों और मस्तक को ऊपर उठाकर 5,000 वर्ष तक सूर्यदेव की आराधना की थी। इस प्रकार विभीषण ने 10,000 वर्ष तक कठोर तप किया था। इसके बाद ब्रह्मा जी प्रकट होकर विभीषण से कहा कि हे पुत्र, आप वर मांगो, वरदान मांगो, तो मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तब विभीषण ने कहा कि हे पितामह, मुझे जीवन में बड़ी से बड़ी विपत्ति भी आ जाए, तब भी मैं धर्म के मार्ग से ना हटूं, किसी भी प्रकार से मैं धर्म के मार्ग से विचलित ना हो पाऊं और बिना सीखे ही मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त हो जाए। बस मैं यही वरदान मांगना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी विभीषण जी की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बोला कि जाओ, ऐसा ही होगा। और इसके साथ साथ ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि हमेशा धर्म में ही लगी रहेगी, इसलिए मैं तुम्हें अमरत्व भी प्रदान करता हूँ। तो इस तरह से भाइयों के साथ रावण ने तप किया था। रावण से पहले भी शक्तिशाली राक्षस लंका में रहते थे। उन्हें श्री विष्णु जी ने क्यों और कहाँ भगा दिया था। माल्यवान, सोमाली और माली अपने पुत्रों के साथ लंका में ही रहते थे। वे तीनों रावण के नाना थे। वे राक्षस शक्तिशाली तो थे, उन्होंने कठोर तप करके उनके वरदान प्राप्त कर लिए थे, जिनके बल पर पूरे संसार में उत्पात मचा रखा था। जब चाहे तब कहीं भी धावा बोल देते थे और जहाँ भी जाते थे वहाँ पर समूल नाश कर देते थे। देवता और ऋषि भी इनके उत्पातों से तंग आ चुके थे। उनके पास भी कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा था। तब अंत में सभी ऋषि और देवता एकत्र होकर महादेव के पास पहुँचे। समस्त ऋषि भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे कि भोलेनाथ, सुकेश के तीनों पुत्र माल्यवान, समाली और माली ब्रह्मा जी से वरदान पाकर अपने घमंड में इतने चूर हो चुके हैं कि सारी प्रजा को पीड़ा दे रहे हैं। जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ वे प्राणियों का समूल नाश कर देते हैं। जो प्राणी हमारे पास शरण मांगने आते हैं, तो अब उन्होंने हमारे भी निवास स्थान नष्ट कर दिए हैं और पूरी तरह से उजाड़ डाले हैं। सभी लोग देवताओं के पास आकर बैठे थे कि देवता शायद उनको बचा सके, लेकिन उन्होंने देवताओं को भी नहीं छोड़ा। सभी देवताओं को स्वर्ग से हटा दिया और स्वयं स्वर्ग में अधिकार जमा लिया था। अब तो इन तीनों राक्षसों में इतना दुस्साहस हो गया था कि पूरे संसार में कहते घूम रहे थे कि हम ही विष्णु हैं, हम ही रुद्र हैं, हम ही ब्रह्मा हैं, हम ही देवराज इंद्र हैं, हम ही यमराज हैं, वरुण है, चंद्रमा है, सूर्य है। अब तो इस प्रकार से उनको अहंकार इनके अंदर इतना जाग चुका था। इसलिए हे महादेव, इन राक्षसों का संहार करके हमारी और समस्त प्राणियों की रक्षा करें। शंकर जी ने उन ऋषि और देवताओं से कहा कि ये तीनों सुकेश के ही पुत्र हैं। सुकेश के प्रति मेरी बहुत घनिष्ठता है, क्योंकि उसके जीवन की रक्षा मैंने ही की थी। उसे जो भी धन ऐश्वर्य प्राप्त है वो सब मैंने ही दिए हैं। इसलिए अपने हाथों से मैं इनके पुत्रों का
वध नहीं कर सकता, लेकिन तुम विष्णु जी के पास जाओ, वे तुम्हारा यह कार्य अवश्य करेंगे। फिर वे सभी ऋषि और देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और राक्षसों के मचाए हुए उत्पात के बारे में बताते हुए कहने लगे कि हे नारायण, उन राक्षसों का वध करके हमारी और संसार की प्रजा की रक्षा करें। हमारे जो स्थान छीन लिए गए हैं उन्हें पुनः दिलाने की हम पर कृपा करें। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि जल्दी ही हम उन दुष्टों का विनाश करूँगा। इतनी बात सुनकर सभी ऋषि और देवता प्रसन्न हो गए और भगवान विष्णु की आराधना करते हुए अपने अपने स्थान पर लौट गए। यह बात उन राक्षसों को पता चल गई कि सभी ऋषि और देवता एकत्रित होकर पहले शिवजी के पास गए थे, लेकिन शिवजी ने हमारा वध करने से मना कर दिया। फिर वे विष्णु जी के पास गए हैं और विष्णु जी ने उन्हें हमारा विनाश करने का आश्वासन दिया है। इस बात से सभी राक्षस बड़े रुष्ट हो गए। अपने बड़े भाई मल्यवान की बात सुनकर सोमाली और माली दोनों राक्षसों ने कहा कि हम इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि हमारे सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, फिर भले ही कोई देवता हो, रुद्र हो या विष्णु जी हो। वैसे तो हमने विष्णु जी का कोई अपराध नहीं किया है, सारी करामात इन ऋषियों और देवताओं की है। इन्होंने ही वहां आकर हमारी चुगली की है, लेकिन कोई बात नहीं, अब हमें इन देवताओं को भी देख लेना, इन देवताओं का भी अब वध करना ही होगा। ऐसा करते हुए उन दुष्ट ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। राक्षसों को देखकर सभी देवता देवलोक छोड़कर ही भाग गए। सभी देवता सीधे विष्णु जी के पास पहुंचे और निवेदन करने लगे कि हे नारायण, हमें बचा लो। हमने आपसे उनकी शिकायत की थी, यह बात उन्हें पता चल गई है। अब आप ही किसी भी तरह से हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु भी देवताओं की प्रार्थना सुनकर पूरी तरह से उनके साथ उन राक्षसों का विनाश करने के लिए चल दिए। उसके बाद ही भगवान विष्णु और उन राक्षसों के बीच में भयानक युद्ध हुआ। भगवान विष्णु के प्रहार से वे राक्षस भयभीत होकर लंका की तरफ भाग गए, लेकिन श्री हरि ने उन्हें लंका तक भी नहीं छोड़ा। तब वे राक्षस अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने परिवार के साथ सदा के लिए लंका को छोड़कर पाताल लोक में रहने लगे। जब कुबेर ने लंका में फिर से रहना आरंभ किया, तब तक लंका उन राक्षसों से सुन्नी पड़ी हुई थी। वहां पर कोई भी राक्षस नहीं रहता था। वे राक्षस रावण से भी अधिक शक्तिशाली थे, जो कुबेर से पहले लंका में रहते थे, जिन्हें श्री विष्णु ने मारकर लंका से भगा दिया था। तो ये थे वो राक्षस जिनको विष्णु जी ने भगाकर भेजा था। तो कैसे लगी कहानी कमेंट में ज़रूर लिखना और शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। राम 16, राम 17, राम 18, राम 19, राम 20, राम 21, राम 22, राम 23, राम 24, राम 25, राम 26, राम राम 28, राम 29, राम 30, राम 31, राम 32, राम 33, राम 34, राम 35, राम 36, राम 37, राम 38, राम 39, राम 40, राम 41, राम 42, राम 44, राम 45, राम 47, राम 48, राम 52, राम 53, राम 54, राम 55, राम 56, राम 57, राम 58, राम 59, राम 63, राम 64, राम 65, राम 66, राम 67, राम 68, राम 69, राम 70, राम 73, राम 74, राम 75, राम 76, राम 77, राम 80, राम 80, राम 83, राम 82, राम 83, राम 84, राम 85, राम
86 राम राम 87 राम राम 88 राम राम 89 राम राम 90 राम राम 91 राम राम 92 राम राम 93 राम राम 94 राम राम 95 राम राम 96 राम राम 97 राम राम 98 राम राम 99 राम राम 100 राम राम 1 राम राम 2 राम राम 3 राम राम 4 राम राम 5 राम राम 6 राम राम 7 राम राम 8 पूरे मन के राम 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 राम